सभी जेन्युइन बात कर रहे हैं, हम भी आप भी जेन्युइन कर रहे हैं, मगर रिजल्ट नहीं दिख रहा ना। असर नहीं हो रहा किसी पे। असर नहीं हो रहा, सुनवाई नहीं हो रही। बात सारी ये है कि खुद अपनी अपनी इज्जतों के लिए खेलो यार। हम नहीं बोल रहे आप लोग नहीं खेल रहे हो, मगर भाई पाकिस्तान के लिए खेल लो। पाकिस्तान से ना खेलो, पाकिस्तान के लिए खेल लो। एक प्लेइंग 11 में आपको अबरार नहीं दिख रहा। मैं सवाल है सर, 4 ओवर में से उसने 2 ओवर किए, वो भी अल्लाह अल्लाह करके निकले। तीसरा ओवर अपने मजबूरी में करवाया, 15वां ओवर जब मैच इधर उधर होना था, क्योंकि 5 बॉलर से आपके पास टोटल। कमाल हो गया। मतलब आप इतना कोई इस चीज को हाईलाइट ही नहीं कर रहा। उनके 8 ओवर स्पिनर्स ने किए, हमारे 4 ओवर किए स्पिनर्स ने, जिसमें से 1 ओवर इफ्तिखार से करवाया गया कि वो फंस रहा है। जब उसने देखा सारे ऑप्शंस खत्म हो गए, उसको सेव करने के लिए लेके आया, जबकि उस टाइम फास्ट बॉलर का मनता था। अनफॉर्चुनेट उनकी हिट नहीं लगी सिवाय 1 छक्के के, वरना उसी ओवर में उसने 2-3 छक्के मारने थे। स्ट्रेटेजी मिलके नहीं प्लान की जाती क्या? वो गैरी कस्टन 12 रुकनी सपोर्ट स्टाफ है पाकिस्तानी टीम के साथ। 15 रुकनी टीम है, 12 रुकनी सपोर्ट स्टाफ है। बाबर के आगे नहीं चल रही ना, बजाय तो यही दिख रहा है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो भाई साबित कर दे, लाइव चैनल पे बोल रहा हूं। लग नहीं रहा ना कि बाबर के आगे चल रही है। वो सारे शॉट्स वही खेल रहा है। वो भी आके सुकून से बैठ गया, चश्मे को यूं कर रहा है, वो दिख रहा है, वो गोरा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसके लिए एक ही असाइनमेंट है, कंप्लीट हो गया, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, घर चला जाएगा। बासल तो ये एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा साहब क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ। कौन सा? आकाश लाखानी बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी लाखानी साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ऑब्वियसली पूरी कौम के साथ वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड। एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आता है कि कल हम अमेरिका से खेल रहे थे यार। वो पहले भी मैंने आपकी एक कॉल सुनी, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जिसे 37 में से 29 मैचेस जितवाए हैं सरफराज अहमद ने अपनी T20 कैप्टनशिप में। उस बंदे को जैसे ही नया चेयरमैन आता है, हमारे पास पूरी टीम चेंज कर दी जाती है। 4 मैचेस के बाद हम कैप्टन चेंज कर देते हैं। और सॉरी टू से, मोइन खान का बेटा, मुझे कहना पड़ रहा है सॉरी टू से, बट ही इज नॉट अ फिट फॉर क्रिकेट। क्रिकेटिव एथलीट होते हैं, आपके सामने खुरम भाई बैठे हैं, देखे ना, ही इज नेशनल फिट हैं वो। पीपल लाइक हिम शुड बी इन द टीम जो खेल रहे हैं। अच्छे खिलाड़ी हमारे आगा सलमान को उन्होंने पीछे रखा हुआ है, रिजर्व में रख के, और आजम खान जैसे लोग जिससे हिला जाता नहीं है। और मुझे कैप्टन की भी स्ट्रेटजी समझ में नहीं आती। बाबर आजम साहब, जो फाइनल बॉल है, आप बकअप करो अपने बॉलर को, बाउंड्री चाहिए उनको, दे नीड 5 रन। तो 4 से पहले तो टाई भी नहीं हो रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा। इट वाज लुकिंग लाइक वो किसी इंडिया से या बहुत बड़ी ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं। दे वर ऑल इन प्रेशर। क्या है इसका? मिलता था मुझे तो क्रिकेट का आशर हॉकी वाला नजर होता हुआ आ रहा है हमारा। लाखानी साहब, मैं आपसे इत्तेफाक करूंगा, अब इंडिया से खेल नहीं रहे थे, अब इतवार को खेलेंगे इंडिया से। आई नो दैट, बट मतलब इन हालों से क्या हम उम्मीद रखें? हम दुआएं कर करके थक गए हैं। चले, दुआ में असर होता है ना। पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है, वो अल्लामा इकबाल ने कहा है ना। चले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें डॉक्टर लाखानी ने कॉल किया। आप सुन रहे हैं लोगों के, और लोग मतलब उनकी नॉलेज भी है वो। इनकी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा करूंगा। ये कप्तान बार बार नहीं हट रहा है, ये 4 साल से यही है, सिवाय शाइन को वो 3 मैच के लिए जो बनाया था। हाँ, 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से सरफराज को हटाकर बाबर आजम को कप्तान बनाया गया। चल रहा है, और ये 24 चल रहा है, और मिसबाह-उल हक हेड कोच बने थे उसका। और ये थोड़ा चीफ सेलेक्टर भी थे, हेड कोच भी थे, सब कुछ थे मिसबाह-उल हक। उनका डिसीजन था ये है। और कप्तानी कल तो इतनी बुरी हुई है, कप्तानी में वैसे भी क्वेश्चन मार्क्स थे, कल तो बहुत ज्यादा ही हुई है। 15वां ओवर शादाब से करवाना, फिर आपने स्ट्राइक लेने के लिए तो बात तो करते हैं, पैनिक बटन अगर टीम का दबा था, आप तो कप्तान हो, कोच भी पैनिक, कैप्टन भी पैनिक। लेकिन कल आपने एक चीज नोट की कि पाकिस्तान ने, हालांकि आपने सही कहा कि नाम दे देते हैं कि भाई 3 बैट्समैन हमारे जाएंगे, 1 बॉलर ये हमारा बॉलर, लेकिन कल आपने देखा कि देर से पाकिस्तानी ओपनर जो इन चीजों की प्रिपरेशन होती है प्रैक्टिस में। याद होगा एक सिनेरियो हुआ था हेड बॉल का, इंडियन टीम ने प्रैक्टिस की भी थी, उनके क्लिप्स हैं कि हमने प्रैक्टिस में ये सेशन किए हैं हेड बॉल का। देख रहा था जो, मैं खुद वहां मौजूद था, डरबन में मैच था, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, टाई हो गया। वो हरभजन सिंह हिट कर रहा था स्टंप्स को, हमारे उमर गुल और दूसरे स्पिनर जो थे नहीं कर, शाहिद आफरीदी नहीं कर पाए। इससे अंदाजा लगाएं कि अगली टीमें हर चीज को तैयारी कर, हम लोग हमने नहीं की थी। हमने तो ये भी नहीं सोचा था कि हम इनसे सुपर ओवर तक जाएंगे। सही। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से? भाई क्या हाल है? जाहिद खान बोल रहा हूँ, डेरा इस्माइल खान से। जी, डेरा इस्माइल खान से, मौलाना फजलुर रहमान के इलाके से। जी, मैं पिछली दफा में मैंने फोन किया था, मैंने आपसे कहा था कि कनाडा
यूएसए की टीम जो है वो उसने 194 रन चेज किए हैं, तो हमारे पास तो ऐसा क्वालिटी स्पिनर ही नहीं है जो उसको रोक सके। शादाब है हमारी टीम के साथ। शादाब नहीं है जाहिद साहब हमारे पास? अरे शादाब ने क्या किया है, 7 साल से क्रिकेट खेल रहा है, 2017 से। वो तो ठीक है, देखें अगर नाम खेलते ना नाम, तो फिर तो इमरान खान भी खेल रहे होते हैं, माजिद खान भी खेल रहे होते हैं अभी तक। ठीक है ना। हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सुपर ओवर में इन्होंने गलती की है, क्या ये सब वो नहीं है, बच्चे तो नहीं है ये सब। सही कह रहे हैं आप, प्रोफेशनल क्रिकेटर है। ठीक है ना। सुपर ओवर में इन्होंने उसको क्यों, जो हमारा लेफ्ट हैंड है फखर जमान, उसको इन्होंने क्यों नहीं स्ट्राइक दी? ये इन्होंने इफ्तिखार तो भेज दिया। उनका दिमाग माउस हो चुका था ना, दरअसल बहुत परेशान थे, कुछ फैसला करने की ताकत खत्म हो गई थी उस वक्त। जी जी जी, यही मैं कह रहा हूँ ना। तो इनके हवास इनको अपने कायम रखने चाहिए ना। ये तो इंटरनेशनल मैच हो, हम तो ये कहते हैं कि एक डिप्लोमेटिक जीत हुई है यूएसए की। चले बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसको आईएमएफ की तरफ ना ले जाइएगा। लोग कह रहे हैं कि आईएमएफ ने कहा था हार जाओ, ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो तो मजाकन कह रहे थे। खुर्रम, आपने सुना कि वो हर आदमी यही बात कर रहा है कि यार क्या, अब मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ कि 3 नाम देने होते, 2 मतलब जो बैटिंग करने आएंगे, इतनी देर के बाद आप शायद कमेंट्री सुन रहे हो, कमेंटेटर कह रहा है ये क्यों डिले क्यों हो रहा है, बड़ी मुश्किल से आपके ओपनर जो है निकले। इकबाल भाई, आपने जिस चीज की, वो बोलते नहीं इम्तिहान में आप जाएं और उस सवाल की तैयारी नहीं और वो सवाल आ जाए। हाँ, तो ये कल वही हुआ है। हाँ। आपने सोचा भी नहीं था कि हम सुपर ओवर भी खेलेंगे और कौन जाएगा। हाँ, कोई तैयारी नहीं इस चीज की। ये तो कल दिख गया। मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ, जो दिखा वो बता रहे हैं। कोई तैयारी थी नहीं। ठीक है। पैनिक बटन एक अपना मशवरा दे रहा। अच्छा, जो अपने आप को सीनियर कहते हैं जबरदस्ती के, वो भी आ गए, यूं कर लो। आपने क्लिप देखी होगी, देखिए 6-7 बंदे इकट्ठे हो गए थे। कप्तान कोच एक तरफ आए, बहुत हुआ वाइस कैप्टन, क्योंकि माशाल्लाह हमारे वाइस कैप्टन अनाउंस ही नहीं किया। हाँ, कोई नहीं है, बाबर आजम अकेला काफी है। वो अकेला काफी है, तो वो वही चल रहे हैं होल एंड सोल। तो उन्होंने देख ला आपने डिसीजन क्या लिया, क्या चल रहा था। भाई स्ट्रेटेजी होती है, आपने फेस करना है, आपने ये करना है। वो कुछ नहीं था। हम इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन जोश जगादे में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात करें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मायूस कुन कारकर्दगी के हवाले से। कल पाकिस्तान न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी स्टेडियम में नेट प्रैक्टिस करेगा और तनकीद बहुत हो रही है, लेकिन तनकीद बराए तनकीद नहीं हो रही, तनकीद बराए इस्लाह हो रही है। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के तमाम शॉट्स जो है वो वहाब रियाज खेल लें, जो कि सीनियर मैनेजर है, सिलेक्टर भी है। वो तो शुक्र है उनको अनाउंस नहीं किया चीफ सिलेक्टर, वरना उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बाएं जानिब मोहम्मद यूसुफ को बिठाकर टीम भी खुद ही अनाउंस कर दी थी और फिर यूसुफ की इनपुट ली। और लग ये रहा है कि चूंकि पीसीबी के चेयरमैन मसरूफ हैं, तो वहाब रियाज जो है वो अपने आप को डिफेक्टो चेयरमैन समझने लग गए। आपने शायद पोस्टर देखा होगा जो न्यूयॉर्क में गाला डिनर हो रहा है, उसमें टीम की तो तस्वीरें हैं ही, क्रिकेटर की, वहाब रियाज की भी तस्वीर है। माजी में ऐसे लोग पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मैनेजर रहे कि जिनकी एक अपनी रिस्पेक्ट थी। नवीद अकरम चीमा, यावर सईद, हसीब एहसन, ऐसे ऐसे लोग पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के, अब्दुल रकीब, इकबाल कासिम भी असिस्टेंट मैनेजर है। बहुत सारे ऐसे लोग रहे कि जिनकी एक इज्जत, जिनका एक मकाम था। लेकिन चूंकि वहाब रियाज साथ साथ खेले खिलाड़ियों के, तो उनमें, और फिर वो आपने शायद उस्मान खान की वीडियो देखी हो, तो वहां पर खड़े हुए वीडियो भी बनवा रहे हैं और अपने तासुरात का भी इजहार करें। खुर्रम, आप इस बात से कितना इत्तेफाक करते हैं कि अगर कोई खिलाड़ी रिटायर हुआ है और उन खिलाड़ियों के साथ खेला है 1-8 साल पहले तक, और वो अगर किसी हेल्म ऑफ अफेयर पर आ जाए, तो क्या खिलाड़ी जो है वो उनके साथ, उसका चूंकि बहुत ज्यादा तालमेल होता है, मेल जोल होता है, तो वो बेहतर होता है क्रिकेट के लिए? नहीं, जो मुझे सुनने में आई थी कि बोर्ड की ये इस दफा स्ट्रेटेजी थी कि जो नई क्रिकेट जिन्होंने छोड़ी है, बिल्कुल रिटायरमेंट ली है, और उनको लाएंगे, क्योंकि वो ग्राउंड से एकदम आए तो उनको ज्यादा इस चीज का हफीज को भी तो लाए थे ना। नहीं, बोर्ड की जो लग रही है, ये मेरा तो डिसीजन नहीं है, तो ये उनकी अप्रोच लग रही थी कि शायद बेटर होगा, इसलिए असद शफीक को अप्रोच किया गया। नहीं, मैं मैनेजर की बात कर रहा हूँ। इतने आपने क्रिकेट खेली है, जी, मैनेजर रहा है आपके साथ? ऐसे मैं रकीब सर की मैनेजरिंग में, इंतखाब भाई, इंतखाब आलम जैसे थे, हाँ, और एजाज नाम है उनका, क्या जो थोड़े से हेल्दी से थे, जिनका इंतकाल हो गया, एजाज यूसुफ नाम मुझे पूरा नहीं है, तो एजाज बट चेयरमैन एक तो थे, और नहीं, एक एजाज यूसुफ। हाँ, उनकी उसमें भी मैं खेला हूँ। ये 2-3 मैनेजर थे। फिर मेरे ख्याल से एक में वकार भाई के साथ इन्होंने रखा था असिस्टेंट है, इसको, इनको जो एनसीए में भी थे कोच। अच्छा,
शाहिद असलम, वो तो हर असिस्टेंट दफा होते मैनेजर, हैं। वो असिस्टेंट मैनेजर वो थे। तो ताहयात रहेंगे, पता जी। है आपको, वो तो काफी अरसे से रहते हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, कभी वो विमेन टीम के मैनेजर बन जी। जाते हैं, और मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो बाकायदा इतने फर्मा बरदार है। इंग्लैंड में मैंने देखा कि वो खिलाड़ियों के बच्चों को भी एंटरटेन करते हैं। ऐसे ही आदमी तो चाहिए होता है बस ना। फिर तो बात आपने बात एंड कर दी। तो ऐसे आदमी की जरूरत होती है ना। मैं तो सच सच बता रहा हूँ आपको। नहीं, लेकिन- आपके पास रिपोर्ट होगी तो बोलिए हाँ, ना, मैं- ऑथेंटिक मैंने बात अपनी आंखों से, इन गुनाहगार आंखों ने लंदन में देखा है। वो लंदन इनको के मैदान। इनको लाने वाले बेसिकली वकार भाई थे, उनको हेल्पर चाहिए था एज ए हेल्पिंग हैंड, तो वो लेकिन हर अभी चीज करते मंसूर राना मैनेजर है। मंसूर राना 4 साल से मैनेजर है। जी। 2019 के वर्ल्ड कप में भी था, पाकिस्तान के लिए वनडे खेला है। हैं। रेहान भाई नहीं आ गए थे बीच में? नहीं, वो थोड़े अरसे के लिए रहे, लेकिन मंसूर राना जो जी, है जी। वो खेला है। राना फैमिली ताल्लुक, समझदार आदमी है, लाहौर कलंदर्स के साथ भी जी, है। जी, बिल्कुल। उसके होते वो भी है टीम के साथ, और मंसूर राना के होते हुए वहाब रियाज उनके ऊपर सीनियर मैनेजर है। ये कहीं देखा है आपने? तो बस वो कहीं ना कहीं वो चाह रहे होंगे कि मैं टीम के साथ रहा हूँ, तो कोई ओहदा डेजिग्नेशन मिलनी चाहिए, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि आप सिलेक्टर भी हैं, फिर टीम के साथ कैरी भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको डेजिग्नेशन देनी कल पड़ेगी। को ये चाहेंगे कि मैं भी किट करके मैदान में उतर जाऊं तो उतार देंगे हम तो। खैर ये तो अपनी मर्जी है। शाहिद भाई ने नहीं बोल दिया था टीवी पे ही, क्या? ड्राफ्टिंग के दौरान के वहाब रियाज के मुझे बहुत फोन आ रहे हैं हाँ। कि मुझे लाजमी पिक करिएगा, और वो फिर पिक हुए और उन्होंने फिर विड्रॉ कर लिया नाम जब क्योंकि ड्राफ्ट वो खत्म मिनिस्टर हो। बन गए थे ना, इसलिए। जी। लेकिन ये वो मार्च तक, लास्ट ईयर तक खेले, लेकिन खुर्रम इसमें थोड़ा सा एक गैप तो होना चाहिए ना। गैप होना मानते चाहिए हैं ना आप इस बात को? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैनेजरिंग बिल्कुल एक अलग शोबा है, आपको ऑर्गेनाइज करना होता है पूरी फैमिली को। हाँ। आप 30-40 लोगों को आप कैरी करते हो, वो आपके सर पे होते हैं, उनका बिल्कुल रोल अलग होता है। वो एक बाप का रोल अदा करता है मैनेजर जो होता है, बिल्कुल क्योंकि सही कोई कह रहे तकलीफ होती है आपके पास प्लेयर आएगा, ऑफिशियल आएगा, कोई भी चीज है वो आपके थ्रू चलेगी, तो एक उसका एक कैरेक्टर जो होता होना है चाहिए, गैप जी। भी होना चाहिए कि अगर आप बिल्कुल। सीनियर हैं तो फिर लोग आपकी इज्जत करेंगे। अगर आप साथ खेले हो तो लोग कहेंगे यार मजाक आपके सामने हो रहा है। बिल्कुल, इस वक्त बिल्कुल। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। मसलाम जी, मैं आफताबाद से सिद्दीक अकबर बात कर रहा हूँ। जी सिद्दीक अकबर साहब, क्या पूछना चाहेंगे? जी, मेरा सवाल ये है कि कल जो पाकिस्तान और अमेरिका का मैच हुआ है, अव्वल तो स्कोर बहुत कम था, लगने रहा जैसा अमेरिका की टीम खेल रही थी, लेकिन सुपर ओवर में जैसा उन्होंने भेजा है फखर को, और फखर की तो बैटिंग आई नहीं। अगर ये बाबर और रिजवान आ जाते तो क्या बेहतर नहीं था? और ये एक मेरा एक सवाल ये है कि जैसे एक पहले कॉलर ने बात की कि इतने टीम को मुआवजे वगैरह दिए जाते हैं, तो हुकूमत कहती है कि बजट नहीं है, गरीब मुल्क है, तो क्या खिलाड़ियों के लिए इतने मुआवजे देने के लिए हैं उनके पास? नहीं, हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सिद्दीक अकबर साहब, खुद मुख्तार इदारा है, आईसीसी फंडिंग करता है। अरबों रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फिक्स डिपॉजिट में जमा है। हुकूमत से एक पाई नहीं लेते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले, तो इसलिए वो गलत है। और आपने जो पहली बात की कि भेजना चाहिए था, आपको याद है जिम्बाब्वे के खिलाफ बाबर आजम सुपर ओवर में इनिंग्स ओपन करने चले गए थे रावलपिंडी में, शायद आपको याद हो, पाकिस्तान हार गया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको याद है खुर्रम, पिंडी में बाबर आजम चले गए थे 3-4 साल पब्लिक पहले। है, हर किसी की अपनी ओपिनियन है, उनको ऐसा लगता है, उनकी ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मगर जो बेस्ट पॉसिबल थे वो यही थे। मगर स्ट्राइक फखर जमान को, फखर जमान को दे। इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े, जोश जगा दे में, और ब्रेक के बाद दोबारा खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करें।